हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनबीएस का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए vocab की क्लास 7 करने वाले हैं। काफी दिनों से चीजें डिले हो रही थी तो बिकॉज मेरा हेल्थ इशू थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। तो ये आपका मालूम है, आपका एनबीएस का एग्जाम होने वाला है जून मंथ में। एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एग्जाम है यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा, जिसमें आपका जेएसए, एमटीएस, एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, मेस हेल्पर, इन सभी एग्जाम में आपकी इंग्लिश आने वाली है। और इंग्लिश जितने भी मार्क्स की जो इंग्लिश आएगी उसमें से उसका 50% जो पोर्शन है वो vocab का आता है। तो ये हमारी डेली क्लासेस रहती है। टोटल हम 6 क्लास कर चुके हैं, ये हमारी 7वीं क्लास है, जिसमें हम 10 एंटोनिम सिनोनिम देखते हैं डेली के, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं एंड 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहते हैं, ठीक है। और इनको रट लो, यही आपके एग्जाम में आने वाले। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, क्या नाम है, द एग्जाम हेल्पर, ठीक है, जीके, इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम पर जाकर आप ये नाम डाल देंगे तो आप वहां से उसे ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेरे नोट्स हैं वहां से मैं आपको ये बुक सारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की भी हमारी 4 क्लासेस आ चुकी है, नहीं देखी तो देख लेना। प्रीवियस ईयर का पेपर करा चुके हैं, एमटीएस का और जेएसए दोनों का, है ना। हिंदी की केवल एक क्लास आई है और हिंदी के लिए वोकैब की जो सीरीज है वो भी आज से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी की जो क्लासेस है आपकी आज से सारी रिज्यूम्स हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा और डिटेल सिलेबस, बेस्ट वर्क बेस्ट टीचर कौन से है, वो आप यहाँ पर देख लेना। आप इस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा नवोदय विद्यालय था जहाँ पर मैं पोस्टेड था, ठीक है। ये सारे वीडियो बना चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो देख लो, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ये पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ओके। चलिए, तो डे 7 है हमारा आज। तो चलिए एंटोनिम सिनोनिम देख लेते हैं। तो 61 नंबर का, हम इससे पहले 60 तक कर चुके हैं डे 6 में। तो 61 नंबर का हमारा वर्ड है, दैट इज विगेट। विगेट का मतलब क्या होता है, जन्म देना, ठीक है। जन्मदिन नहीं होता, जन्म देना होगा, ठीक है। ये टाइप करते में गलती होगी, ठीक है। जन्म देना, जन्म देना या क्रिएट करना, बनाना कोई चीज है ना, तो उसको बोलते हैं बी गेट, है ना, देना, जन्म देना। तो क्या हो जाएगा, टू क्रिएट, कोई चीज नहीं बनाना, बॉर्न करना, है ना, जन्म देना। तो ये हो जाएंगे इसके सुन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मर्डर करना, मर्डर यानी मार देना उसको, असैसिनेशन करना यानी कि हत्या करना, ठीक है। असैसिनेशन करना यानी कि हत्या करना। चलिए 62 नंबर है ब्रिटल। ब्रिटल का जो मीनिंग होता है दैट इज नाजुक, है ना। नाजुक कह लो या सहज ही टूटने योग्य, सहज ही टूटने योग्य, है ना। जैसे कांच का कोई चीज है तो वो कैसी होती है, तो वो चीज होती है वो ब्रिटल होती है ना, यानी कि सहज ही टूट जाएगी। अगर भाई उसको अगर तुमने जरा सा भी गिरा दिया तो वो टूट जाएगी, है ना। या और भी कोई जो चीजें होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती है, जो मुलायम होती है, जो नाजुक होती है, इनको छूने से वो क्या होती है, टूट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है। यानी कि ब्रेकेबल, ऐसी चीज जो टूटने योग्य है। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल इसका सिनोनिम से अच्छा वर्ड है, ठीक है। फ्रेगाइल मतलब भी वही होता है नाजुक। फ्रेल, फ्रेल से ही बना है फ्रेगाइल, है ना। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब भी होता है कोई चीज नाजुक है, कोई चीज सूक्ष्म है, छोटी है ना, वो चीज, ओके। चलिए, इसके बाद इसके एंटोनिम क्या है, स्ट्रांग है ना, टफ है, हार्ड है, यानी मजबूत है वो चीज, है ना, टूटेगी नहीं, ठीक है। चलिए 63 नंबर का वर्ड है, दैट इज ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है दुखी है, दुख है कोई, कष्ट है ना, इस तरीके से मतलब कष्टदायक है कोई चीज, तो उसको बोलते हैं ब्लीक, है ना। सैड, दुखी, डार्क है मतलब अंधेरा, अंधेरा किसी की जिंदगी में आएगा तो वो दुखी होगा ना एक तरीके से, है ना। डिप्रेस है, डिप्रेश है, यानी कि वो दुखी है एक तरीके से, ठीक है। तो ब्लीक क्या होता है, दुखी। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चारों तरफ ब्लैक ब्लैक हो गया, ठीक है, चारों तरफ, है ना। आप इसको ब्लीक नहीं पढ़ के ब्लैक पढ़िएगा, पढ़िएगा ब्लैक, ठीक है। मतलब याद ब्लीक पे रखिएगा बट पढ़िएगा ब्लैक। चारों तरफ ब्लैक ब्लैक क्या हो गया, ब्लैक ब्लैक हो गया, ठीक है। चारों तरफ ब्लैक ब्लैक हो गया। अब ये बताओ, चारों तरफ अगर अंधेरा हो जाएगा तो आप लोग खुश रहेंगे? आपको भाई रोशनी चाहिए ना, आप लाइट चली जाती तो आप लोग दुखी हो जाते हो। तो इस तरीके से याद रखना कि चारों तरफ ब्लैक ब्लैक हो गया और मैं दुखी हो गया, क्यों, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए 64th नंबर है बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस का ये आपको जब भी वर्ड दिखेगा बेनी, ये जब भी इंडिकेट करता है, ये हेल्प की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। हेल्प, हेल्प की तरफ जो है इंडिकेट करता है, काइंडनेस की तरफ, दयालुता की तरफ जो है वर्ड इंडिकेट करता है। कौन सा, वेनी वर्ड। वेनी जिसके आगे लग जाता है उसका मतलब वह कहीं ना कहीं हेल्पिंग नेचर की बात वहां पर हो रही है। तो वेनी बोलेंस, वेनी बोलेंस का मतलब होता है दयालु, है ना, यानी कि काइंडनेस, है ना, काइंडनेस यानी दयालुता। हेल्पफुल, है ना, वो हेल्पफुल व्यक्ति मददगार है ना, दयालु है, दयालु है तो हेल्पफुल होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। चलिए इसके एंटोनिम्स करेंगे, अनकाइंडनेस, यानी कि उसमें दयालुता नहीं है, ठीक है। चलिए
अगला नेक्स्ट अच्छा वर्ड है दैट इज 65 अबाउंड। अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है भरपूर होना। ठीक है, अबाउंड का मतलब क्या था, भरपूर होना या समृद्ध होना। मतलब जैसे आपने देखोगे जो व्यक्ति होते हैं या कोई भी जो परिवार है, आप बोलते हैं ना वो परिवार तो सुखी संपन्न है, भरपूर है, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, सुखी है, समृद्ध है वो परिवार। तो उस सेंस में इसका मतलब होता है अबाउंड, यानी कि भरपूर होना, समृद्ध होना, कोई चीज की कमी नहीं होना, या चीजें जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, कोई भी मतलब कोई भी चीज कम नहीं है। ठीक है, इस तरीके का वर्ड ये होता है अबाउंड आपका। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फ्लरिश, अच्छा वर्ड है, पूछा ही जाता है, फ्लरिश का मतलब भी होता है समृद्ध है। ठीक है, स्वेल, स्वेल भी काफी अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब भी होता है वो भरा पूरा समृद्ध। टीम, टीम भी अच्छा वर्ड है, दैट इज भरा पूरा समृद्ध। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, टीम वर्ड को, टीम टीम, अब आप ये वाला टीम याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, टीम झुंड, झुंड होता है, कलेक्टिव कलेक्शन होता है व्यक्तियों का, है ना। तो टीम भाई, टीम है तो पूरी टीम तो भरी पूरी होती है ना भाई, टीम मिलके सब भरे आता है ना। अब एक व्यक्ति की तो टीम होती नहीं है, एक से ज्यादा की होती है, तो यानी कि वहां संख्या में लोग ज्यादा होते हैं, भरे पूरे होते हैं। तो इस तरीके से आप रखते हो टीम यानी भरपूर मात्रा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है सॉरी, प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है अधिकता में कोई चीज है। ठीक है, अधिकता में कोई चीज है यानी कि समृद्ध है वो ना, पर्याप्त मात्रा में कोई चीज है, इनफ है वो। ठीक है, तो इसका इसका एक वर्ड और ले सकते हैं आप, इनफ है, पर्याप्त मात्रा में चीज है। ठीक है, तो प्लेंटीफुल, आप इसको ऐसे याद रखते हैं प्लेंटीफुल को, प्लेट, प्लेंटी, प्लेंटी जो लिखा है इसको आप प्लेट पढ़ लिएगा, और फुल, प्लेट फुल मेरे पास सामान है तो मेरे को कोई चीज की कमी नहीं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट यानी कमी होना, है ना, डेफिशिएट होना, डेफिशिएंट होना यानी कि कमी होना किसी चीज की। ठीक है, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट यानी कि अभाव होना, है ना, अभाव होना, अभाव मतलब कमी होना एक तरीके से। ठीक है, डेस्टिट्यूट काफी अच्छा वर्ड है। ठीक है, डेफिशिएंट भी अच्छा वर्ड है। वांट, वांट का मतलब होता है चाहना, मुझे और जरूरत है, जरूरत क्यों है, क्योंकि मेरे पास कमी है इसलिए मुझे जरूरत है। स्कार्स, स्कार्स का मतलब भी होता है कमी। ठीक है, स्कार्स को कैसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, स्कार्स को ऐसे याद रखते हैं कि एस, एस नाम की जो कार है, एस कंपनी की एक कार बनाती है ना, कार्स ऐसे याद रखते हैं, कार्स बनाती है ना, एस नाम की जो कंपनी कार्स बनाती है। बट क्या है, इंडिया में एस, एस कार की जो कंपनी है उनकी क्या है, कमी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एस कार्स की कंपनी काफी अच्छी कारें बनाती है, तो इसकी जैसे ही कार आती तो क्या है, शॉर्टेज पड़ जाती है, तो एस कार्स की इंडिया में क्या है, कमी है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, 66 नंबर का वर्ड है दैट इज एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक है, रूका है। ठीक है, आकस्मिक कोई चीज है ना, ठीक है, या रोका है कोई चीज। ठीक है, तो देख, अब इसको ऐसे क्या रख सकते हैं, एब, है ना, अब रप्ट। ठीक है, अब बोला कि अब रप्ट, अब रपट के दिखा, है ना, अब रपट के दिखा। ठीक है, अब रपट के दिखा, क्यों, क्योंकि अब मैं रूखा हो गया हूँ, अब मैं रूखा हो गया हूँ, अब रपट के दिखा। ठीक है, या आप दूसरे सेंस में इसको इस तरीके से याद रखेंगे, इस वाले सेंस में आकस्मिक की, अब रपट जाएगा, अब, है ना, अब रपट गया, यानी आकस्मिक तरीके से वो हो गया कि बहुत देर से रपट रहा था लेकिन अब रपट गया, क्यों, आकस्मिक अचानक से वो रपट गया। ठीक है, तो अब वो अचानक से रपट गया, है ना, या फिर रूखे के सेंस में हो तो अब रपट के दिखा, अब मैं रूखा हो गया, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आकस्मिक, हरीड, जल्दबाजी में कोई चीज हुई है ना, हरीड मतलब जल्दबाजी में कुछ, हरीड जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, तो मतलब एक तरीके से अचानक से कोई जैसे आंधी तूफान आ गया तो बोलते हैं हरी कर आंधी तूफान आ रहा, तो आकस्मिक कुछ है ना, सडन तरीके से अचानक से कुछ है ना। ब्लेंट, ब्लेंट का भी मतलब वही होता है आकस्मिक तरीके से, है ना। कर्ट, कर्ट हो गया, कर्ट का मतलब होता है रूखा, है ना, आकस्मिक, वो दोनों सेंस में देता है। ठीक है, ब्रीफ का मतलब भी वही होता है, रूखा या आकस्मिक। ठीक है, तो काफी अच्छे वर्ड है, तो आप इनको याद रखिएगा, एब्रप्ट यानी कि आकस्मिक या रूखा, हरीड हो जाएगा, सडन हो जाएगा, ब्लेंट, कर्ट और ब्रीफ, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, स्मूथ है, स्मूथ है यानी चिकना है। ठीक है, ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल यानी कि कोई चीज है धीरे धीरे हो रही है। ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रम से कोई चीज होना, धीरे धीरे उस चीज में क्या होना, बढ़ोतरी होना, धीरे धीरे कोई चीज प्रोसेस होना, उसको बोलते हैं ग्रेजुअल होना, है ना। यहाँ क्या हो रहा था, कोई चीज आकस्मिक हो रही थी, बहुत जल्दबाजी में कोई चीजें हुई थी, यहाँ पर आराम आराम से चीजें चल रही हैं आपकी। ठीक है, चलिए, 67 नंबर का वर्ड है दैट इज अकम्पलिश। ठीक है, अकम्पलिश का मतलब होता है पूरा करना, कोई काम आपने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अकम्पलिश कर दिया, कंप्लीट होता है तो वहीं से ये वर्ड निकल कर आता है अकम्पलिश। ठीक है, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कंप्लीट और अकम्पलिश यानी कि पूरा करना।
यानी कि अचीव करना। जैसे आपने नौकरी की तैयारी की और आपको नौकरी मिल गई, यानी कि आपका जो टारगेट था जीवन में आपने उसको अकम्प्लिश कर दिया, आपने उसको अचीव कर लिया, यानी कि पूरा कर लिया। अटेन करना, अटेन का मतलब भी वही होता है कोई चीज प्राप्त करना, किसी चीज को पूरा करना। जैसे नौकरी की आपको चाह थी तो नौकरी आपने क्या कर ली, अटेन कर ली, प्राप्त कर ली, पूरी कर ली, ठीक है। चलिए, गेन, गेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना। रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचना। अब भाई कहीं पे आप पहुंचोगे तो यानी कि आपने वो चीज कंप्लीट कर दी, तभी तो आप पूछे वहां पे ना। रियलाइज करना, ये भी सेंस वही देता है कि पूरा करना कोई चीजों का ना, फुलफिल करना यानी कि अकम्प्लिश करना, ठीक है। चलिए, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, फेल हो जाना, यानी कि वो चीज आपकी पूरी नहीं हो पाई। फॉरशैक, त्याग देना, है ना, त्याग देना। फॉरशैक अच्छा वर्ड है, त्याग देना। गिव अप, गिव अप भी वही होता है, त्याग देना, ठीक है। तो ये सारा होता है आपका एंटोनिम सिनोनिम अकम्प्लिश का। ओके, चलिए, 68 नंबर का वर्ड है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है थ्योरेटिकल रूप में, ठीक है। थ्योरी, थ्योरेटिकल, ठीक है। थ्योरी रूप में कह लो या थ्योरेटिकल रूप में, यानी कि वो चीज आपको केवल लिखी हुई मिल सकती है, या केवल मतलब आप उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, यानी कि उसकी कोई आपकी मूर्त रूप नहीं हुआ। जैसे भगवान को आपने देखा नहीं तो भगवान कैसे एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, ठीक है। वो बात अलग है कि हम उसकी मूर्ति बना के रख देते हैं, बट एक्चुअल में भगवान जो है वो अमूर्त है, उनकी कोई मूर्त नहीं है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। जैसे, है ना, थ्योरी फॉर्म है ना। प्रैक्टिकल हम चीजों का करते हैं, साइंस में आपको मालूम है कि थ्योरी कितनी भी पढ़ लो साइंस नहीं आएगी जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करो। और जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें दिखता है कि ये चीज को ये बोलते हैं, ये चीज को ये बोलते हैं। जब तक थ्योरी पढ़ते हैं कुछ समझ में नहीं आता, लिखा दो भाई, है ना, क्या लिखाए जा रहे हो आप, है ना, लेंस कौन सा है, वो कॉन्वेक्स है, अवतल है, उत्तल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट जब हम हाथ में देख लेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, वो चीजें समझ में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है थ्योरेटिकल, अमूर्त, निराकार, कल्पनामय जो चीज है उसको हम बोले, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब भी होता है कोई चीज कल्पनामय है, निराकार है, अमूर्त है, ठीक है। थ्योरेटिक, है ना, थ्योरेटिक का मतलब भी कि उसका कोई मूर्त नहीं है, प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं है, थ्योरी फॉर्म में, ठीक है। चलिए, स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव भी काफी अच्छा वर्ड है, हाइपोथेटिकल भी काफी अच्छा वर्ड है। दैट इज, इसका मतलब भी वो होता है अमूर्त है कोई चीज, निराकार है, दैट इज स्पेक्युलेटिव। ओके, चलिए, इसके एंटोनिम सुनिए। कंक्रीट, है ना, कंक्रीट करना, यानी कि कंक्रीट है मतलब भाई देखा रही ये चीज क्रिएट हुई है, कंक्रीट हुई है, ठीक है, मजबूत है, ठीक है। डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब निश्चित है कोई चीज, यानी कि वो चीज है, उसका उसका जो मूर्त फॉर्म है वो है वहां पर, ठीक है। फैक्चुअल है कोई चीज, यानी कि वो चीज हमने फैक्चुअल के आधार पर की जाए, साइंस हमने कर ली तो फैक्ट के आधार पर कर लिया, ठीक है, दिख रही है वो चीज हमको, ठीक है। तो फैक्चुअल है, डेफिनेट है, कंक्रीट है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, अगला वर्ड है दैट इज एब्सर्ड। एब्सर्ड, ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और डेली आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो कंक्रीट का मतलब भी होता है साकार रूप में, है ना, मूर्त रूप में। ओके, चलिए, 69 नंबर, वीडियो लाइक कर दो दोस्तों जल्दी से, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। द एग्जाम हेल्पर और द एग्जाम हेल्पर जीके दोनों को, टेलीग्राम भी दोनों ज्वाइन कर लेना, है ना। टेलीग्राम पर सर्च मारेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है विसंगति या मूर्ख। दो इसके मतलब होते हैं, एक होता है विसंगति, दूसरा मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। तो एब्सर्ड, इसके सिनोनिम्स करेंगे फूलिश, फूलिश यानी मूर्ख, है ना। आइडियोटिक, यानी कि वही आइडियोटिक है मतलब फूलिश है ना। शिली है, इंसेन है, क्रेजी है, नॉन सेंसिकल है, यानी कि नॉन, कुछ भी विसंगति भरी बातें कर रहा है तू, है ना। तो विसंगति या मूर्ख उसको बोलते एब्सर्ड, यानी कि फूलिश, आइडियोटिक, सिली, है ना। इंसेन, इंसेन काफी अच्छा वर्ड है, दैट इज क्रेजी, है ना, क्रेजी, है ना, पागल जो होता है ना उसको बोलते हैं, है ना। एक गाना आया था ना, वो पंजाबी सिंगर कौन है, इंसेन है, इस तरीके का ना। नॉन सेंसिकल, यार कोई सेंस ही नहीं है बातों का, तो क्या मतलब उसका, मूर्ख है क्या, बिल्कुल क्या ना, विसंगति भरी बातें आप कर रहे हो, क्या कोई सेंस ही नहीं है इस चीज का, तो किस तरीके से आप ये बातें कर रहे हो, ठीक है। चलिए, है ना। आइडियोटिक का मतलब होता है आपका, है ना, बेतुकी चीज को ना, बेतुकी बातें करना, ठीक है। ओके, तो एब्सर्ड माने क्या हो जाएगा, विसंगति, मूर्ख, बेतुकी बातें करना, इधर उधर की बातें करना। ओके, चलिए, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लॉजिकल बातें करना, तर्क संगत बातें करना, ठीक है, रीजनेबल बातें करना, है ना। तर्क, तर्क तर्क फॉर्म में बातें करना, ये रीजनेबल वो वाला रीजनेबल नहीं कि भैया रीजनेबल रेट लगा लो, है ना, ये नहीं, ये तर्क वाला तर्क, तर्क संगत कोई चीज करना, है ना। लॉजिकल, तर्क, तर्क संगत कोई बातें करना, वो होता है ना रैशनल।
रैशनल बातें करना यानी कि तर्क के आधार पर बातें करना। एक होता है इर्रेशनल, इसका अपोजिट इर्रेशनल लगा सकते हैं आप, दैट इज काल्पनिक चीजें होना। ठीक है, ओके, वहां से आप इस चीजों को कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपकी चीज रहेगी। ठीक है, 70 नंबर का वर्ड है दैट इज अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, अबंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में कोई चीज होना, अबंडेंट। ठीक है, अधिकता में कोई चीज होना, दैट इज अबंडेंट होना, अधिकता में होना। ये इसका एक सुनने मैंने ऊपर पढ़ाया था, प्लेंटीफुल, प्लेटफुल कोई चीज होना। ठीक है, तो ये कौन है? प्रचुर मात्रा में। एम्पल, एम्पल में पहले पढ़ाया था आपको, एम्पल का मतलब होता है विस्तृत है, बहुत बड़ी है कोई चीज। ठीक है, तो काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। जेनरस, जेनरस का मतलब भी आपका क्या होता है? वही अधिकता में कोई चीज होना। ठीक है, अगला वर्ड है दैट इज हैवी। हैवी मतलब है, हैवी है मतलब भारी है, तो मतलब काफी प्रचुर मात्रा में कोई चीज होगी भाई, किसी का वेट ज्यादा है तो वो चीज ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़ी होगी वो चीज, है ना। इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो बेसिकली जनरस, जनरस के आपके दो मतलब होते हैं। ठीक है, एक इसका मतलब उदालु, उदार फॉर्म में होता है, दयालुता के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, उदार या दयालु फॉर्म में भी इसका मतलब होता है जनरस का। तो उसमें हम 70 नंबर का वर्ड कर रहे थे, 70 नंबर का वर्ड। ठीक है, एक्चुअली मैं लैपटॉप थोड़ा बंद हो गया, लाइट नहीं है रात भर से पूरी, इस चक्कर में। ठीक है, तो अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अधिकता में कुछ है। ठीक है, तो एम्पल होना, विस्तृत होना। जेनरस, जेनरस का दो सेंस होते हैं, एक तो है ना प्रचुर मात्रा में कुछ होना, या इसका जो एक और मतलब होता है उदार या दयालु होना। ठीक है, हैवी है कोई चीज तो प्रचुर मात्रा में। बाउंटीफुल है, वही प्रचुर मात्रा में है कोई चीज, बाउंटीफुल है। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है अधिकता में। इसके अलावा रेयर है, रेयर मतलब काफी कम मिलती है वो चीज, कमी है, शॉर्टेज है उसकी। एस्कार्स है, एस्कार्स मैंने अभी पढ़ाया था आपको, एस्कार, एस कंपनी की जो कार है उसकी कमी है इंडिया में। ठीक है, चलिए, अब हम कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, तो 61 नंबर का वर्ड दैट इज एग्रोनॉमिक्स। एग्रो यानी क्या होता है? कृषि। ठीक है, और नॉमिक्स यानी कि उसका जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो एग्रोनॉमिक्स क्या होता है? द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, ना, लैंड को मैनेजमेंट करने के लिए जो साइंस होती है दैट इज एग्रोनॉमिक्स, यानी कि कृषि विज्ञान आप उसे बोलेंगे। चलिए, ठीक है, अगला है एंड्रोफोबिया। फोबिया, बेसिकली जो फोबिया आपका वर्ड होता है उसका मतलब होता है किसी चीज से डर लगना। क्या होता है? किसी चीज, किसी चीज से डरना, है ना, उसका मतलब था फोबिया। तो यहाँ फोबिया का मतलब डर हो गया, है ना। अब किससे डर? एंड्रो, एंड्रो क्या होता है? मैन, जो मैन होते हैं उनको बोलते हैं एंड्रो। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था एंथ्रोपोलॉजी टाइप का, है ना, ये वर्ड पढ़ाया था, तो उसका मतलब होता है मानव जो होता है उसका, उसके लिए यूज किया था एंड्रो। तो एंड्रो यानी कि मानव, तो फोबिया यानी डर, तो किससे डर? फियर ऑफ मैन, है ना, आदमियों से डरना। चलिए, 63 नंबर है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रो का मतलब होता है बिजली, तो बिजली से डरना, लाइटनिंग से डरना, फियर ऑफ लाइटनिंग, बिजली से डरना। अगला है एरो, एरो यानी क्या होता है? हवा, फोबिया, है ना, तो एरोफोबिया नहीं, हवा से डरना, फियर ऑफ एयर, हवा से डरना। दोस्तों, फोबिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड होते हैं, लगभग 25 से 30 वर्ड होते हैं, मैं आपको सारे करा दूंगा। ठीक है, एक बार वीडियो में। ओके, अगला है एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया, हाँ ठीक है, मैं आपको ये वर्ड कब करा दूंगा, एक एक, जैसे ये पूरा जो कराता हूँ उसी के साथ आपको एक पेज अलग से जो मेरे ये पूरे वो वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड, इन वर्ड से एक एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, एक्रोफोबिया, एक्रो मतलब होता है हाइट, और फोबिया नहीं डर, तो फियर ऑफ हाइट, हाइट से डरना, ऊंचाई से डरना। अगला है अगोरा फोबिया। अगोरा फोबिया, अगोरा का मतलब होता है दोस्तों भीड़, है ना, भीड़ से डरना, यानी फियर ऑफ मोब, मोब को बोलते हैं भीड़, भीड़ से डरना। ठीक है, चलिए, 67 नंबर है एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया, एल्यूरो का वो जो वर्ड है वो तो कैट्स के लिए यूज किया था, यानी कि फियर ऑफ कैट्स, बिल्ली से डरना। हाँ, अब ये वर्ड आया साइड। साइड का मतलब होता है अ, मुझे चल रहा है नहीं चल रहा पता ही नहीं मुझे, एक सेकंड, चल रहा है। ठीक है, तो एबी साइड, साइड का मतलब दोस्तों होता है हत्या करना किसी की। ठीक है, तो साइड का मतलब क्या होता है? हत्या करना किसी की। ओके, साइड का मतलब क्या होता है? हत्या करना। तो एबी, एबी का मतलब होता है वर्ड्स, एबी साइड, तो एबी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की हत्या करना, यानी कि पक्षियों से डरना। एमी साइड, एमी का मतलब फ्रेंड, या फ्रेंड जो होते हैं उनकी हत्या करना, और साइड माने हत्या, तो एमी यानी फ्रेंड और साइड यानी हत्या, तो किलिंग ऑफ फ्रेंड, दोस्त की हत्या करना। 70 नंबर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव विकास का अध्ययन करना, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, चलिए, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं फटाक से, लैपटॉप बंद हो जाएगा इससे पहले। चलिए, 61 नंबर का वर्ड है दैट इज अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मतलब होता है दोस्तों डेज ऑफ स्कूलिंग, शैक्षिक
मात्र संस्था है ना, जो आपकी स्कूलिंग के जो डेज थे है ना, आप याद करना स्कूल के दिनों को, तो उनको बोला जाता है अल्मा मेटर। ओके चलिए, 62 नंबर है एट द आउटसेट। एट द आउटसेट का मतलब होता है इन बिगिनिंग, आरंभ में, ठीक है। एट द आउटसेट का मतलब होता है इन बिगिनिंग, आरंभ में कोशिश कर लें, दैट इज एट द आउटसेट। ओके 63 एक्स आउट करना, एक्स को आउट करना, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना, आउट करना, बट आप इसको कुल्हाड़ी मत पढ़िएगा, इसको आप वो वाली एक्स पढ़िएगा, समझ रहे हो ना, एक्स समझ रहे हो ना, सब लोग समझते होंगे ना। एक्स आउट करना, एक्स को आउट कर देना, यानी कि क्या करना, एक्स को बाहर निकाल देना अपनी जिंदगी से, यानी बाहर करना। टू टर्न आउट करना, एक्स आउट करना यानी कि टू टर्न आउट करना, उसको वापस टर्न कर देना, वो आपकी तरफ आ रही है, उसको टर्न कर दो, चलो निकल, है ना, बाहर कर दो, इस तरीके से, ठीक है। चलिए 64 नंबर का वर्ड है टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर 1 फीट। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये बैठा है, अब ये टेबल पे बैठा है भाई, है ना, अब इसके ये जो नीचे पैर है, ठीक है, ये पैर है इस तरीके के इसके, है ना, ये टेबल रखी है इसकी, इस पे काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर 1 फीट, ये अलाउ कर रहा है कि जो इसके नीचे घास उग रही है वो उगते जाए, मतलब ये इतना आलसी है कि भाई जो घास उग रही है वो कह रहा है मैं तो बैठा हूँ, उगती रहे तो उगती रहे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अपन होते हैं ना भाई, नीचे अगर घास वगैरह या कुछ कचड़ा तो उसको हटा देते हैं, वो कह रहा है उगती है तो उगती है, बड़ी होती जा रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये क्या कर रहा है, आलसी व्यक्ति, अरे कौन करेगा यार, है ना, तो क्या हो रहा है, टू बी लेजी या डिले होना, यानी कि सुस्त होना, अरे कौन करेगा, घास कौन निकालेगा, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, ठीक है, ये सेंस है, ठीक है। चलिए 65 नंबर का है अ सोर पॉइंट विथ। सोर का मतलब होता है छाला, है ना, मुंह के अंदर जो छाला होता है उसको भी सोर बोलते हैं, और जो दुख होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, सोर बोलते हैं। तो अ सोर पॉइंट विथ, है ना, एक पॉइंट है जो कि शोर है, यानी छाला टाइप का या दुख टाइप का है, तो क्या हो जाएगा, समथिंग विच हर्ट, ऐसी चीज है जो कि हमें क्या करती है, हर्ट करती है, दुखदायक है वो चीज, ठीक है। चलिए 66 नंबर का काफी अच्छा वर्ड है अ गुड समारिटन। अ गुड समारिटन का मतलब होता है एक हेल्पफुल पर्सन, यानी कि नेक आदमी जो होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है अ गुड समारिटन, ठीक है। चलिए 67 नंबर का वर्ड है अ लिटिल ग्यूज ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्यूज का मतलब होता है फूट पड़ना, फूट पड़ना, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप फूट पड़ते हो, भाई ये बंद ना हो जाए फिर से यार, है ना, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। तो अ लिटिल ग्यूज ऑफ का क्या होता है, ठीक है, अ लिटिल ग्यूज ऑफ का क्या होता है दोस्तों, कर देते हैं, ठीक है। अ लिटिल ग्यूज, ग्यूज यानी फूट पड़ना, यानी कि मतलब फूट पड़ते हैं, रो पड़ते हैं एक तरीके से, तो वो होता है लिटिल ग्यूज ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस, है ना, तो फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस यानी कृतज्ञता जगाना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, इस तरीके, ठीक है। 68 नंबर का वर्ड है दैट इज अ स्लैप ऑन द रिस्ट। आपकी जो कलाई होती है, कलाई, है ना, अब उस पर कोई चांटा मारे तो भाई कितनी जोर से लगेगा आपको, धीरे से लगेगा ना, तो क्या होता है, माइल्ड पनिशमेंट उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइल्ड पनिशमेंट, छोटी सजा, ओके। हाथ पे अगर कोई मारेगा कलाई पे, छोटे से धीरे से चांटा मारेगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर का वर्ड काफी अच्छा है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। जो आपके एक्शन है ना वो ज्यादा स्पीक करते हैं लाउडर देन वर्ड, यानी करनी, कथनी से ज्यादा ताकत होती है, आप जो कहते हैं उससे ज्यादा है आप करके दिखाइए, है ना। वॉट समवन डज मीन, वॉट समवन डज मीन मोर वॉट समवन सेज, यानी कोई कुछ कर रहा है उसकी ज्यादा वैल्यू किससे कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, तो इस चीज। तो दोस्तों हम 69 वर्ड तक कर चुके थे, ठीक है। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, लाइट नहीं है, तो क्या हो रहा है कि बार बार लैपटॉप बंद हो रहा है, थोड़ी देर के लिए बीच में आई थी, थोड़ा चार्ज हुआ था, फिर मैंने बीच में पहले पहली बार रुक गया था बीच में, ठीक है, तो बंद हो गया, फिर लाइट जो है थोड़ी देर के लिए आई तो चार्ज किया, फिर से बंद हो गया, ये फिर से लाइट आई, मैं फिर से चार्ज करके आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आंधी तूफान आया था कल ये मुंबई की साइड और गुजरात की साइड में, इसलिए, ठीक है। तो 69 वर्ड नंबर का जो आपका ईडीएम था मैंने आपको बता दिया प्रॉपरली, फिर भी बताता हूँ कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी कि जो आप करते हैं वो आप जो कहते हैं उससे कहीं ज्यादा महत्व रखता है। तो जैसे जो आप ना, जैसे आपके रिश्तेदार पूछते हैं कि और भाई सिलेक्शन कब हुआ, तो उनको ये मत बोलो कि 1 साल में हो जाएगा, 6 महीने में, ये नहीं, बस शांत रहो और एक दिन खामोशी से उनको करके दिखा देना, ठीक है। तो शांति से काम करो और आपका जो एक्शन है वो आपका सफलता जो है वो शोर मचाएगी, ना कि आपको अपने मुंह से कहकर मचाना, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन अपने आप शोर मच जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब था, ठीक है। चलिए 70 नंबर का वर्ड था हमारा लास्ट इडियम्स, अ डैगर्स ड्रॉन। अ डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है बिटरली होस्टाइल। बिटरली होस्टाइल मतलब एनिमी, कटु बैरता जो होती है ना, कटु बैर, ठीक है, बिटर माने होता है कड़वा, हॉस्टाइल यानी दुश्मनी, कटु जो बैर होता है दुश्मनी होती है, एनिमी यानी कि दुश्मनी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे आज के डे 7 के सारे जितने भी एंटोनिम सिनोनिम से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे और आपका इडियम्स एंड फ्रेज था हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं।
और अभी तक अगर आपने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेस नहीं किया है तो कर लेना, ये वाला कूपन कोड डाल देना, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। सारे एग्जाम आपकी एक पास में मिल जाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब आपको परचेस करना हो। एनवीएस के जितने भी एग्जाम है सभी आपको, जेएसए वगैरह के 250 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जितने भी पोस्ट हैं सभी के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, कूपन कोड आपको ये डाल देना, ठीक है। चलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको भी कर लेना जो कि मेरा मेन चैनल है। बाकी टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद हम हिंदी की वोकैब लेकर आने वाले हैं, ठीक है। हिंदी की वोकैब बाकी आज के बाद से आपकी जो क्लासेस है पूरी रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है। माफी चाहूंगा इतने दिनों से आपकी जो क्लासेस है वो रुकी थी, क्योंकि मेरा जो हेल्थ इशू है वो यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।